वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने 51 एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल यानी कि ऐसे आर्मी पर्सनल जो कि किसी एक्शन में शहीद हो गए हों या फिर किसी इंजरी या फिर किसी घाव की वजह से मरे हों या फिर वो मिसिंग हो, तो ऐसे आर्मी पर्सनल्स के सन्स एंड डॉटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और अगर आप 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपके पास इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। तो आइए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इसमें टोटल जो है वो 55 पोस्ट है। इसमें से एनसीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 50 पोस्ट है और इन 50 पोस्ट में से 45 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी और जो 5 पोस्ट है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स के लिए है। इसके अलावा एनसीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट है और इसमें से 4 पोस्ट तो जनरल कैटेगरी के लिए है और 1 पोस्ट जो है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये होगी इसकी नंबर ऑफ पोस्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 3 नवंबर 2021। अगर बात करें जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसकी डेट की, तो आपकी ट्रेनिंग अप्रैल 2022 में शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर कोई फी नहीं देनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में, यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी उम्र 1 जनवरी 2022 के हिसाब से कम 19 साल और अधिकतम आपकी 25 साल तक उम्र हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ हो। ओके, तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी एंड प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो स्क्रीन पर अब आप टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे। तो सबसे पहली रैंक यहाँ पर आपके लेफ्टिनेंट की होती है। एज ए लेफ्टिनेंट 2 साल सर्विस करने के बाद आप कैप्टन रैंक पे जाते हैं। उसके बाद आपकी अगली रैंक होती है मेजर की, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की, फिर कर्नल टीएस, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर। इसी तरीके से आपकी फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद इसमें यहाँ पर सबसे जो आपकी बड़ी रैंक होती है वो होती है COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। ओके, तो ये हो गया आपका प्रमोशन क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलने वाले स्टाइपेंड के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 56,100 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। और वो कैंडिडेट्स जो कि ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होते हैं। और लेफ्टिनेंट पे जो आपकी सैलरी होती है वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपए से शुरू होती है, जो कि 1,77,500 रुपए तक जाती है। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पर टेबल दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किस रैंक पर आपकी सैलरी जो है कितनी होती है। तो ये हो गया आपका सैलरी। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि आपको सैलरी के अलावा अदर बहुत से अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। MSP केवल लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को ही मिलता है और MSP जो आपको मिलता है वो है 15,500 रुपए पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस और भी बहुत से अदर अलाउंसेस यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सैलरी एंड प्रमोशन क्राइटेरिया और अलाउंसेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले तो हम बात करेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है और ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है इसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि अभी फाइनल ईयर में है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीसी के अंदर आपने सीनियर डिवीजन या फिर सीनियर विंग में कम से कम 2 साल से लेकर 3 साल तक आपने सर्व किया हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आपके पास एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है वो कम से कम B ग्रेड का होना जरूरी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास एप्लीकेशन के दौरान एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये हो गया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। अब हम बात करेंगे वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स है, अगर इनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनको सेंटर अलॉट किए जाते हैं। सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपनी एसएसबी डेट्स सिलेक्ट करनी होती है। एसएसबी डेट सिलेक्ट करने के बाद में आपका एसएसबी एग्जामिनेशन होता है जो कि 2 स्टेज में होता है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है और जो स्टेज फर्स्ट में कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको नेक्स्ट स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन में एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर जो कैंडिडेट्स मेडिकली फिट हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स की फिर आगे एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। और दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर निकलती है। फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें कि अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के एसएसबी के मार्क्स सेम हो तो यहाँ पर उस सिचुएशन में जो है जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र भी सेम है, उनके मार्क्स भी सेम है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जो उनकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जिनकी मार्क्स होंगे तो उसमें जो हायर परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको आगे जो है प्रीफर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो टोटल 49 वीक्स की होती है और आपकी ट्रेनिंग जो है वो ओटी यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान आप शादी नहीं कर सकते हैं, साथ ही आप अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और वो कैंडिडेट्स जो कि 49 वीक्स की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाता है इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बाय मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये हो गई आपकी ट्रेनिंग। अब फाइनली बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इस पर जाकर आपको ऑफिसर्स एंट्री पर अप्लाई या फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की एनसीसी स्पेशल एंट्री 2021 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।